अब ये उठ गई है तो सबसे पहले वॉशरूम जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी। चलो मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। अब मैं आपके जागने से पहले आपकी ब्रेकफास्ट और कॉफी दोनों तैयार कर दूंगी, ताकि आपको ना पता चले कि ये सब मैंने बनाया है। क्यों कर रही हो यार? ये सब कुछ साफ करवाने के लिए मुझे रोकने के पीछे लगना पड़ेगा और क्यों काम बढ़ा रही हो मेरा हालिया? ओ शट अप तनु, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। हाँ, अपना कमरा तो तुमसे साफ होता नहीं है, ये घर की सफाई तुम करवाओगी। व्हाट? ज्यादा शो ऑफ मत करो। क्या बोले जा रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। तुम्हारे तो दिमाग पे उलझ उलझ चीजें चलती रहती हो और तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब करती रहती हो। रात भर सोई नहीं हूँ मैं ये सोचकर कि उस मुन्नी को घर से कैसे बाहर निकालो। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या प्लानिंग कर रही हो? मुझे कभी बताया तुमने? क्या बताओ तुम्हें? हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा, तो ये प्लान बना रही है ये दोनों। कोई बात नहीं, इनका प्लान तो खराब करना ही पड़ेगा। देखती हूँ कैसे सक्सेसफुल होता है ये प्लान। क्या करूं कैसे इन दोनों का प्लान उल्टा घुमा दूं ताकि वो लोग खुद फिसल कर गिर जाए। अरे ये उठ गए। ये तो सीधा नीचे ही चले जाएंगे, और अगर नीचे चले गए ना तो खुद फिसल के गिर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं इन्हें रोकूं कैसे? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुक जाइए। कहाँ जा रही है? क्या करूं? नीचे। एक मिनट, आप नीचे जा रहे हैं ना? तो ये ग्लास किचन में रखिएगा, किचन में, नीचे जाने से पहले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारा झूठा ग्लास जाके किचन में रखूंगा? मैं कोई रॉबिन हूँ क्या? ग्लास किचन में। तुमने मुझ पर दूध डाला? नहीं मैं तो ग्लास रखने जा रही थी ना किचन में। आप ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम एक दूध का ग्लास ठीक से पकड़ नहीं सकती? डालने की क्या जरूरत थी? आप गुस्सा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, आप ये टी शर्ट उतार दीजिए और दूसरी टी शर्ट पहन लीजिए। वार्डरोब में जाके दूसरी टी शर्ट पहन लीजिए। मेरी टी शर्ट को छूने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, आपका ही मन जाएगा। मैं गीला कपड़ा लेकर आती हूँ, मैं यही साफ कर दूंगी, आप जाइएगा मत कहीं। ये तो पागल हो गई है। कहीं मत जाना तुम, यहीं पर ना, मैं जाऊंगा अंदर। बस उठा, यही रुकिए। थैंक गॉड ये नीचे नहीं गए। अगर नीचे गिर जाते तो एनीवे, अब मुझे ये सोचना है कि आलिया तनु का क्या करूं। मैं तो ये सोचकर इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुन्नी जल्दी इस घर से और हमारी लाइफ से बाहर होने वाली है। यही मैं ना क्या ऐसा करती हूँ, पहले ऊपर जाती हूँ दादी के कमरे में और फिर रॉबिन को सामान देती हूँ। तो सामान देती हूँ तो अब मिताली भाभी, क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें क्या करना है? मैं कहीं भी जाऊँ? अरे बताइए ना, कहाँ जा रही हैं? अब ऊपर जा रही हूँ दादी के कमरे में, कुछ काम है। आप ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? अगर आप ऊपर गई ना तो आप ऊपर पहुंच मतलब? नहीं मतलब रॉबिन ने मुझे बताया कि उसने यहाँ पर अभी सफाई वगैरह की है, स्वीप किया तो गीला है। और आपको याद है ना पिछली बार जब एक बार गीला था, आप गिर गई थी, कितनी जोर की लगी थी आपको। हाँ, तो मैं इसलिए आ गई, मैंने देखा आपको कहीं आप फिर से ना गिर जाए। तो आप चाहिए मत, थोड़ी देर बाद। हाँ क्या बात है आलिया, थैंक यू सो मच, आज तो तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। करेक्ट। अब तो मैं चलती हूँ। हाँ, ये कहीं वापस ना आ जाए। अब मिताली भाभी, अब मैं क्या सोच रही थी, आपके और राज भैया के बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो मुझे एक आइडिया है
क्यों ना आप अपने इतने सुंदर हाथों से उनके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर जाएं, तो राज भैया तो कितने खुश हो जाएंगे ना। हाँ, क्या बात है आलिया, बड़ा कमाल का आइडिया दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं नाश्ता बनाती हूँ राज के लिए। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। आलिया। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर साहब, फोन किया था आपने। क्या बच्चे मिल गए? थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं बस आ ही रही हूँ उनको लेने के लिए। अब बच्चे मिल गए तो आलिया और तनु के खिलाफ सबूत भी मिल जाएगा। उन लोगों को लगा था कि बच्चों को किडनैप करके मुझे धमकी देंगे। अब मैं बताती हूँ उन्हें। अच्छा, मैं बस आ ही रही हूँ। इसको तो बच्चे मिल गए, ये कैसे हो सकता है? उनको तो हमने हॉस्टल में रखा हुआ था। अगर ये बच्चों के पास जाएगी और अगर बच्चे इसको मिल गए तो ये हमारा पूरा भांडा फोड़ देगी। आलिया, अरे संभालो सब। कर क्या रही हो दोनों? और ऐसे ऑयल, सीढ़ियों पे ऑयल। तुम दोनों के एक दूसरे को मारने पर तुली हुई हो और कोई काम नहीं बचा है करने को। तनु, तनु उठो, उठो तनु। पापा जी, दादी। अरे क्या हुआ तनु, नीचे क्या कर रही हो तुम? अरे तो भाई गिर गया। खुद उठ जाओगी या स्ट्रेचर मंगवाओ हॉस्पिटल ले जाने के लिए? ये अचानक से इतनी तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है दीदी? हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा सा होने वाला है। पर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दादी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा होते हुए। बहुत डरावनी सी हवाएं चल रही है। दादी, मैं ना वो खिड़की बंद करती हूँ। अब खिड़कियां बंद करने का क्या फायदा? आप लोगों की जिंदगी में जो ये सिमोनिका नाम का तूफान आना था वो तो आ ही चुका है। अब मैं जब आ ही गई हूँ, वो भी बहुत बड़े तूफान के साथ, तो अब आप लोगों को इस तूफान से कौन बचाएगा? अरे सिमोनिका, आ गई तुम? जी मैम। तबीयत ठीक है ना? जी, कल से बेटर हूँ और कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इसलिए मैं कह रही थी आज का दिन तुम्हें आराम कर लेना चाहिए था। ऐसे नहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ। वो तो समझ में आ ही रहा है कि तुम कितना सीरियस हो अपनी जॉब के लिए। बिल्कुल वक्त पे आ गई हो। मुझे लगता है कि जिन्हें लाइफ में आगे बढ़ना होता है उन्हें वक्त की कदर करनी चाहिए, और जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। तो चलो मैं तुम्हें काम समझाती हूँ। जी चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।